नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज से मैं पीजीटी टीजीटी नेट जेआरएफ पर आधारित पाठ्यक्रम के आधार पर आप लोग की रिवीजन सेशन को शुरू कर रही हूँ। इसमें आज मैं आदिकल्प पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर लेकर के सामने उपस्थित हूँ आपके, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित होगा। जिसमें अगर आदिकाल में देखा जाए तो पहला प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इस पुस्तक के लेखक का नाम गणपत चंद्र गुप्त है। दूसरा प्रश्न है, गारसा दत्ताफी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की। गारसा दत्ताफी के बारे में आप जानते होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो सबसे पहली पुस्तक थी वो गारसा दत्ताफी की थी, जिसकी भाषा फ्रेंच थी। इस पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लित्यूरेत्रु एंदुई ए हिंदुस्तानी थी। ये पुस्तक दो भागों में विभक्त थी, जिसका प्रकाशन 1829 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। तो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक जो लेखन की जो परंपरा है, उसमें पहली पुस्तक जो है वो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी और गारसा दत्ताफी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों को शामिल किया था। इसका उत्तर होगा 952। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन की जो कृति है, इतिहास ग्रंथ है, उसका नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इसका हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक के नाम से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। इस क्रम में अगला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरकाल नाम किस विद्वान ने दिया। वीरकाल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है। ये डॉक्टर गुलाब राय का ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ था। ये मैं साथ में आपको इसलिए बताते जा रही हूँ कि अगर ये प्रश्न घुमा करके पूछे तो आप उसका उत्तर भी दे सकते हैं। जैसे गारसा दत्ताफी के इतिहास ग्रंथ का नाम पूछ सकता है। इसके साथ ही अगर ये हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास का प्रकाशन वर्ष पूछे तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं। फिर मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो जॉर्ज ग्रियर्सन का है, अगर उस पुस्तक का नाम पूछे या उस पुस्तक के हिसाब से लेखक का नाम पूछे तो ये भी आप स्वयं बता सकते हैं। इसीलिए प्रश्नों को विस्तार से मैं व्याख्या करते चल रही हूँ। अगला प्रश्न देखें, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में विभक्त है। इसका उत्तर होगा 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन प्रथम भाग का जो प्रकाशन था वो 1959 में हुआ और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, आदिकाल को चारण काल किसने कहा। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा था। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं। आप जानते हैं सबसे पुराने कवियों में सरहप्पा का नाम आता है। इसका उत्तर होगा सरहप्पा। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो अपभ्रंश भाषा का जो प्रथम कवि है वो स्वयंभू को माना जाता है। ये 8वीं सदी के हैं। राम कुमार वर्मा ने इन्हें प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार राम सिंह है। अगला, देसियल बयना सब जग मिठा, यह पंक्तियां किस कवि की हैं। यह उक्ति किस कवि की है। तो यह उक्ति जो है वो विद्यापति की है। अगला प्रश्न, संध्या भाषा का प्रयोग किस संप्रदाय के कवियों ने किया था। संध्या भाषा
का प्रयोग सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो सिद्ध संप्रदाय के लोगों ने किया। सिद्ध संप्रदाय के जो कवि थे उनकी भाषा को संध्या भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अगर घुमा करके प्रश्न पूछता है कि संध्या भाषा किस संप्रदाय के लोगों की भाषा को कहा जाता है, तो आप सिद्ध संप्रदाय लिख सकते हैं। या सिद्ध संप्रदाय की भाषा क्या थी ये पूछता है तो आप संध्या भाषा लिख सकते हैं। इसके साथ देखिए अगला प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास किस कवि को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा स्वयंभू को। अगला प्रश्न, पौमचर्यू किसकी रचना है? पौमचर्यू स्वयंभू की रचना है। इसका उत्तर होगा स्वयंभू की। अगला देखिए, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या जैसा कि हम सब जानते हैं कि 84 मानी गई है और नाथों की संख्या 9 मानी गई है। तो अगर पूछता है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है तो आप 84 लिखेंगे और नाथों की संख्या पूछता है तो 9 नाथ है, 9 नाथों की संख्या है। अगला प्रश्न, स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि किसने माना है? इसका उत्तर होगा रामकुमार वर्मा ने माना है स्वयंभू को स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि रामकुमार वर्मा जी ने माना है। अगला प्रश्न, महामुद्रा वज्रगीत किस कवि की कृति है? महामुद्रा वज्रगीत सबरपा की कृति है। अगला प्रश्न, विवेक मार्तंड किस संप्रदाय का ग्रंथ है? विवेक मार्तंड नाथ संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न, उपदेश रसायन किसकी रचना है? उपदेश रसायन निजदत्त सूरि की रचना है। उपदेश रसायन जिन दत्त सूरि की रचना है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। उपदेश रसायन जो है वो जिन दत्त सूरि की रचना है। अगला प्रश्न, भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा की रचनाकार धनपाल है। अगला प्रश्न, संदेश रासक के रचनाकार कौन है? संदेश रासक के रचनाकार को अगर देखा जाए तो वो अब्दुल रहमान है। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है। अगले प्रश्न पर विचार करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। अगला प्रश्न, श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार देवसेन की रचना है। अगला प्रश्न, परमाल रासो के रचनाकार कौन है? तो परमाल रासो के रचनाकार जो है वो जगनिक है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? इसका उत्तर होगा, देखिए ये प्रश्न घुमा करके आपके सामने प्रस्तुत हो गया। इसका प्रश्न होगा गारसा दत्तासी। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो किया था वो गारसा दत्तासी थे। जो पहला ग्रंथ हिंदी साहित्य का है इतिहास का वो गारसा दत्तासी का है। तो वही प्रश्न देखिए यहाँ घुमा करके फिर पूछ दिया आपके सामने कि परंपरा का सूत्रपात किसने किया था, उसका भी उत्तर गारसा दत्तासी ही है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? राहुल सांस्कृत्यायन जी हिंदी का पहला कवि सबरपाद को मानते हैं। अगला प्रश्न देखें इस क्रम में, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? जैसा कि हम सब जानते हैं आदिकाल में मनोरंजक कवि के रूप में अमीर खुसरो जी को माना जाता था। इनकी रचनाएं आमतौर पे मनोरंजक श्रेणी में आती थी। तो इसके रचनाकार जो है वो आदिकाल के मनोरंजक साहित्य के रचनाकार अमीर खुसरो जी माने जाते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न देखें, गोरखबानी के संपादक कौन है? गोरखबानी के संपादक पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। इन्होंने गोरखबानी का संपादन किया। ये थे कुछ प्रश्न आपके सामने आदिकाल के आधार पर। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी क्रम में मैं आगे अब भक्तिकाल, रीतिकाल सभी पॉइंट पे आपके सामने
प्रश्न प्रस्तुत करूंगी, जिससे आपके पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए एक अच्छा रिवीजन हो सकेगा। अगर आप इन प्रश्नों को कंठस्थ करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से लगभग 95% तो आ ही जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।